रात के 2 बज रहे हैं। ईशा थकी हुई बेड पे बैठी है और बेबी उसकी गोद में है। वो बस एक ही चीज़ सोच रही है, ये बेबी कब फीड करेगा, कब सोएगा और मुझे कब सोने देगा। कभी बेबी 1 घंटे बाद रो देता है तो कभी 3 घंटे तक चुप रहता है। इस अनप्रिडिक्टेबल टाइमिंग की वजह से रेस्ट करना नामुमकिन हो जाता है। ईशा हर दफ़ा सिर्फ गैस कर रही होती है, क्या बेबी को भूख है या उसे सिर्फ कंफर्ट चाहिए। बहुत सी न्यू मम्माज इसी तरह कन्फ्यूजन में दिन गुजारती हैं। वो हर वक्त अंदाज़ा लगाती रहती हैं कि बेबी की रिक्वायरमेंट क्या है, जिससे एग्जॉशन मज़ीद बढ़ जाती है। अक्सर मम्माज इस मुश्किल से निकलने के लिए एक रिजिड क्लॉक बेस्ड स्केड्यूल बनाने की कोशिश करती हैं। जब बेबी उस क्लॉक को फॉलो नहीं करता तो मम्माज को लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हो रही है। ये नाकामी का एहसास उन्हें मज़ीद स्ट्रेस में डाल देता है। असल मसला आर्टिफिशियल क्लॉक पर डिपेंड करना है। हमें घड़ी देखने के बजाय बेबी के नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम को समझने की ज़रूरत है। अगले दिन ईशा ने एक नई अप्रोच ट्राई की। उसने अपने दिन का कंट्रोल लेने के लिए एंकर फीड का सहारा लिया। एंकर फीड सुबह का पहला फीड होता है जो पूरे दिन का बेस बनाता है। इसके लिए ईशा ने रूम काम रखा और डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दी ताकि बेबी पूरे फोकस के साथ फीड ले सके। 2 घंटे बाद जब बेबी रेस्टलेस होने लगा तो ईशा ने क्लॉक देखने के बजाय बेबी की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया। उसने बेबी के हंगर क्यूज नोट किए, लिप्स की मूवमेंट, हैंड्स को माउथ में डालना और इधर उधर देखना। इन सिग्नल्स को पहले ही समझ लेने से बेबी क्राइंग स्टेज तक जाता ही नहीं। ईशा अब अंदाज़ा लगाने के बजाय कॉन्फिडेंटली बेबी की नीड्स को रिस्पॉन्ड कर रही थी। धीरे धीरे ईशा ने फीड वेक स्लीप रिदम बना लिया। पहले फीड, फिर बेबी को थोड़ा एक्टिव टाइम दिया जाता है। वेक टाइम बीच में रखने से बेबी फीड को स्लीप से अटैच नहीं करता। पीटे ही सोने की आदत खत्म होती है। इस सीक्वेंस की मदद से बेबी ओवर टायर्ड नहीं होता और ईशा को पहले से पता होता है कि अब बेबी को कब नींद आएगी। लेकिन शाम का वक्त अब भी थोड़ा मुश्किल था। बेबी बार बार फीड मांग रहा था और ईशा थक चुकी थी। ये क्लस्टर फीडिंग का एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस वक्त बेबी अपनी बॉडी को रात के लंबे स्ट्रेच के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। जब आप इसे एक नेचुरल पैटर्न समझ लेती हैं तो शाम की एग्जॉस्शन को हैंडल करना आसान हो जाता है। रात को ईशा ने ड्रीम फीड ट्राई किया। बेबी को जगाए बिना हल्की रोशनी में फीड करवा दिया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। इस रात बेबी ने 3 से 4 घंटे कंटिन्यूअसली स्लीप किया। ईशा के लिए ये सुकून की नींद उसकी मेंटल सैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी थी। अगले दिन ईशा का रूटीन परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन मैनेजेबल ज़रूर था। वो हर चीज़ को कंट्रोल में फील कर रही थी। क्योंकि वो अब सिर्फ पैटर्न फॉलो करती है, इसलिए उसके पास बाहर जाने या घर के बाकी काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। इस प्रिडिक्टेबल सिस्टम की वजह से हस्बैंड भी पम्प्ड मिल्क यूज़ करके रूटीन में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इन मेथड्स का मकसद एक मैनेजेबल और शेयर्ड रिदम ढूंढना है जो आपको हर रोज थोड़ा मजीद सुकून देता है। रूटीन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन रिदम मिल जाता है। ये वक्त के साथ आसान होता जाएगा। ईशा की तरह आप भी अब बेबी की बायोलॉजिकल लैंग्वेज समझ रही हैं। अब आप अंदाज़ा नहीं लगाती, बल्कि बेबी की नीड्स को जानती हैं। आप भी सीख रही हैं और हम हर कदम पर आपके साथ हैं। मजीद सपोर्ट के लिए लर्निंग ममा को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपका बेबी सबसे ज़्यादा किस वक्त रेस्टलेस होता है, सुबह के वक्त या फिर रात को। मैं आपकी बात ज़रूर पढ़ूंगी। लर्निंग मामा आप सबके लिए एक सेफ स्पेस है जहां हम मिलकर सीखते हैं।